नमस्कार, सत श्री अकाल। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम चर्चा करेंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे जो कुरान का चैप्टर है फुसीलत, वर्ष नंबर 10 क्या कहती है या आयत नंबर 10 क्या कहती है। और उसने उस धरती में उसके ऊपर से पहाड़ जमाए और उसमें बरकत रखी और उसमें उसकी खुराकों को ठीक, यह सब 4 दिन हुआ। तो ये बोल रहे हैं कुरान के, बाइबल कुरान के हिसाब से, कि जो अल्लाह ने पहाड़ जो है उसके ऊपर जमाए, जबकि वस्तुस्थिति ये है कि पहाड़ ऊपर से नहीं जमाए। पहाड़ जो टेक्टोनिक प्लेट होती है पृथ्वी की, जब टकराती हैं, जिससे टक्कर से जो उभार बनते हैं उससे पहाड़ बनते हैं। तो अल्लाह को साइंस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब इसी चैप्टर फुसीलत की आयत नंबर 19, और विचार करो जिस दिन तुम अल्लाह के शत्रु आग की ओर एकत्र किए जाएंगे, फिर उन्हें श्रेणियों में क्रमबद्ध किया जाएगा। और ये कह रहे हैं कि अल्लाह, जब याद करो, अगर तुम ये साइंस नहीं मानोगे हमारी वाली, तो तुम लोगों को आग में झोंका जाएगा और क्रमबद्ध रूप से आपको जलाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो कुरान की आयतों को इनकार करेगा, भले ही इस तरह की झूठी आयतें हों, उनको आग में जलाया जाएगा। अब 21 नंबर आयत इसी चैप्टर फुसीलत की कहती है, वे अपनी खालों से कहेंगे, तुमने हमारे विरुद्ध क्यों गवाही दी। वे कहेंगी, हमें उसी अल्लाह ने वाक शक्ति प्रदान की जिसने प्रत्येक चीज़ को वाक शक्ति प्रदान की। उसी ने तुम्हें पहली बार पैदा किया और उसी ओर तुम्हें लौटना है। तो ये अपनी खालों से कहेंगे। ये कब कहेंगे? जब क़यामत आए। खालों से कहेंगे, तुमने गवाही क्यों दी। तो खालें कहेंगी, हमने तो सच्ची बात कही है। तो खालें कभी बोलती हैं। ये है इनकी साइंस। उसके बाद फुसीलत 27 नंबर कहती है, अतः हम अवश्य ही उन लोगों को जिन्होंने इनकार किया कठोर यातना का मजा चखाएंगे। हम उन्हें उनका बदला लेंगे जो निष्कृत कर्म वो करते रहे। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारी आयतों को नहीं मानते उनको हम जो ज़रूर ही उन मज़ा चखाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी ऐसी झूठी साइंस को नहीं माना। और तो भाई, झूठी साइंस को कोई क्यों मानेगा। चखाओ, मज़ा चखाना। अभी तक तो चखा नहीं पाए, क़यामत कब आएगी वो भी देखेंगे हम। उसके बाद ये इसी फुसीलत की 28 नंबर है, वह है अल्लाह के शत्रुओं का बदला आग, और उसी में सदा घर है उनका। उसके बदले वे हमारी आयतों का इनकार करते रहे। कह रहे, जो हमारी आयत नहीं मानेगा, जो इस तरह की झूठी आयतें नहीं मानेगा, झूठी साइंस को नहीं मानेगा, उनको आग है, मतलब उनको आग में जलाया जाएगा। अब उससे 33 नंबर आयत कहती है फुसीलत की, और उस व्यक्ति से बाद में अच्छा कौन हो सकता है जो अल्लाह की ओर बुलाए और अच्छे कर्म करे निसंदेह मैं मुस्लिम आज्ञाकारी हूँ। इसमें कह रहे हैं उस व्यक्ति से कोई अच्छा नहीं हो सकता जो ये कहे मैं मुस्लिम हूँ, आज्ञाकारी हूँ, और मैं इस झूठी साइंस को मानता हूँ कि जो अल्लाह मियाँ ने कुरान में दी है, पहाड़ों वाली। और सूरज जो है पृथ्वी के चारों तरफ घूमता, पृथ्वी घूमती रही है। मतलब अंधभक्ति तर्क का कोई स्थान नहीं। जो बात है मान लो, आँख बंद करके मान लो। मतलब बुद्धि पे अपनी पे ताला लगा दो। हरिशन का ताला, एक एक नहीं, दो दो ताले, ऑटो लॉक लगा दो जो खुलने वाला ही नहीं है। इससे फिर अगली आयत फुसीलत 44 कहती है, यदि हम उसे रौर गैर अरबी कुरान में बनाते तो वो कहते कि उसकी आयतें क्यों नहीं हमारी भाषा में खोलकर बयान की गई। क्या वाणी है, वो तो गैर अरबी और व्यक्ति अरबी। कहो उन लोगों के लिए जो ईमान और मार्गदर्शक और आरोग्य हैं, किंतु जो लोग ईमान नहीं ला रहे उनके कानों में बोझ है और वह कुरान उनके लिए अंधापन सिद्ध हो रहा है। ऐसे हैं जिनको किसी दूर के स्थान से पुकारा जा रहा हो। यह कहने का आशय यह है कि हमने कुरान अरबी में इसलिए बनाई कि अगर हम अरबी में ना बनाते तो लोग कहते कि ये लोग तो अरबी हैं और कुरान बनाई आपने गैर अरबी भाषा में। इसका मतलब ये जो कुरान और इस्लाम जो धर्म है, ये सिर्फ अरबी लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए नहीं है। इस आयत का ये ही एक बहुत निचोड़ है। तो ये कह रहे हैं हमने इसलिए अरबी भाषा में बनाई। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो अरबी जानते ही नहीं है, जो मुस्लिम हैं, नॉन अरबी स्पीकिंग पीपल हैं, उन लोगों के तो ये है ही नहीं अरबी कुरान। फिर आप कुरान पढ़ रहे हैं तो ये देखिए ना किस तरह मोनोपोली अल्लाह भी कर रहा है अरबियों के फेवर में और तुम्हारे खिलाफ। लेकिन आप हैं कि समझते ही नहीं। उसके बाद फुसीलत की 50 नंबर आयत, और यदि उस तकलीफ़ के बाद जो उन्हें पहुंची हम उसे अपनी दयालुता का आस्वादन करा देंगे तो निश्चय कहेगा यह तो मेरा हक ही है। मैं तो यह नहीं समझता कि क़यामत की घड़ी घटित होगी, और यदि मैं अपने रब की ओर लौटाया भी गया तो अवश्य ही मेरे पास अच्छा प्रतितोषक होगा। फिर हम उन लोगों को जिन्होंने इनकार किया अवश्य बता करेंगे, और जो उन्होंने कुछ किया उन्हें अवश्य ही कठोर यातना मिलेगी। इसमें ये कह रहे हैं कि अगर ये बदल भी जाएंगे
रेजरेक्शन क़यामत के दिन, पहली बात तो ये क़यामत वयामत आने वाली नहीं है, ये थ्योरी ही बंडल थ्योरी है, बकवास थ्योरी है, झूठी थ्योरी है, कोई क़यामत वयामत आएगी नहीं। तो ये मोहम्मद साहब ने इसीलिए उलझा कर रखा कि लोग इसी बहाने इस्लाम को कबूल करते रहे और क़यामत में जो शराब मिलेगी, बताइए जो शराब इनके लिए हम बंदी थे वहाँ ऊपर शराब क्यों मिलेगी भाई? तो मतलब इतना लंबा इंतज़ार क्यों कराया जा रहा है इन लोगों से? क़यामत का भी मुर्दे 700 अरब से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, उसमें बहुत सारे मुसलमान भी हैं। अभी तक तो उठे नहीं है, आगे उठने की भी कोई उम्मीद नहीं है। तो ये सब झूठ है, लेकिन ये कुरान की जो इनकी झूठी साइंस को ना माने उसके लिए ज़रूर बोल देते हैं कि हम उनको आग में झोंकेंगे। पहले क़यामत तो आ जाए उसके बाद आग में झोंक लेना, इतनी भी जल्दी क्या है? तो आप समझिए कुरान की जो ये चीज़ें हैं, ये कैसे भाईचारा होने देंगी? एक मुस्लिम भाईचारा कर ही नहीं सकता जो काफ़िर है। तो इसके लिए मैं अगला वीडियो अभी बना रहा हूँ कि भाईचारा हिंदुस्तान में होगा या नहीं होगा। इसी के साथ अपने मैं वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम।